मोदी जी तो बोल रहे हैं उनकी गारंटी चल रही है, उनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं। मोदी जी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप सच्चे हो और आप देश में ईमानदार हो तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि अभी तक आपने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए हैं, ये आप करो। और जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर हमने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये संविधान की देन है। अगर संविधान ये अधिकार नहीं देता तो आज भी वहां पर मंदिर नहीं बनता। ये हमारे संविधान ने राम जी को ये दिया है, राम जो भगवान जी है उनको जो वहाँ का मंदिर बनने का जो राइट दिया संविधान ने दिया है। तो फिर लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि मोदी जी आए हैं तभी राम मंदिर और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने, जब इनके पास कोई वो नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि राम ने यहाँ पैदा हुए तो यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, लेकिन संविधान ने और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, आस्था के बेस पर उनको वहाँ पर राम मंदिर बनाने के लिए दिया गया। और फिर मंदिर बना रहे हो तो जो 500 साल से जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई थी, आप उस मूर्ति को क्यों नहीं रख रहे हो आप वहाँ पर? उस मूर्ति को रखना चाहिए। अब नई मूर्ति क्यों लेके आ रहे हो आप? और हर चीज में आपको राजनीति चाहिए। ये राम राम जो कर रहे हैं ये कोई सी बात नहीं, किसी ने नहीं कही। राम के साथ सीता थी ना, जब राम मंदिर बन रहा है उसमें सीता ही नहीं है तो मंदिर क्या है फिर? याद रखना, लक्ष्मण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वही अपने बाप के क्यों नहीं करते? अपनी पत्नी के साथ बैठे ना वहाँ पर, तो यशोदा बहन को तो इन्होंने हाथ डाल रखा है। यशोदा बहन को साथ में लेके बैठे ना, उनको पहले नारी के सम्मान की ये बात कर रहे तो पहले अपनी पत्नी को सम्मान दे, फिर बाकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे। सबसे ज्यादा बीजेपी जो है बलात्कारी टीम बन गई है। और वो तो महिला आरक्षण की बात करते हैं ना, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, कहाँ पास कर दिया आरक्षण? वो 33% आरक्षण किसकी महिला जाएगी आप पार्लियामेंट के अंदर? आप जाओगी क्या? जो सवर्ण समाज है जिनकी आवाज 15% है, जो वहाँ पर नहीं जा पा रहा है, वो उसकी वाइफ जाएगी वहाँ पर। क्या नहीं हो सकता? ये आरक्षण जो बोल रही है ना आप यहाँ, ये 15 साल तक लागू नहीं हो सकता। लोगों को विश्वास है कि मोदी जी होंगे तो विश्वास ऐसे विश्वास से होगा, ऐसे विश्वास होगा कोई? मुझे एक बात बताइए, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब 1991 में बीपी सिंह ने रिजर्वेशन लागू किया था ओबीसी के लिए 27%, क्या 27% रिजर्वेशन लागू हो गया? नहीं हुआ। और उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए तीन साल लगे थे, 3 साल लगे थे उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस का जो मामला आया 5 दिनों के अंदर वो राष्ट्रपति से मोहर लग के पास हो गया और लोग जो करोड़पति ब्राह्मण है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा रहा है ईडब्ल्यूएस का और उसके बच्चे नौकरी पे जा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई? ब्राह्मणों के लिए तुम जो कानून बनाओगे उसके लिए मतलब तुरंत कार्रवाई होगी। वो जो SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन बिल आया था उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसको तुरंत लागू क्यों नहीं किया? 3 साल क्यों लग गया उसको रिजर्वेशन को लागू? और जो बैकलॉग अभी तक क्यों नहीं भरा गया? जो 22.5% SC ST का बैकलॉग है, 27% OBC का बैकलॉग, वो क्यों नहीं भरा गया? कहाँ से ईमानदार है ये सरकार? ये ईमानदार नहीं है, सबसे भ्रष्टाचारी और सबसे बेईमान सरकार है। कितने कॉलेज खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने बच्चों को एजुकेशन और जो शिक्षा को जो महंगा किया है। आज एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अगर कॉलेज में पढ़ाना चाहेगा तो 3 से 4 लाख रुपए उसे लगेंगे एडमिशन कराने के लिए। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हमें सरकार स्कॉलरशिप देती थी, हमें स्टाइफंड मिलता था, सब कुछ मिलता था। लेकिन आज क्या है? आज एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है। ये क्या है? और जनता लाखों, आज हमारे यहाँ करोड़ों किसान है वो धरने पे बैठे हैं, ये उनसे नहीं डर रहे। ड्राइवर करोड़ों है, ड्राइवरों से नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? किसान के विकास के बारे में मैडम आप ये देखो ना कि ये किसी से नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? उन्हें मालूम है हमें इनके वोटों से लेना क्या है। हमारे पास तो मशीन है, मशीन से हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। पर इसकी क्या गारंटी है कि अगर ईवीएम हटेगा तो बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं तो आप एक बताओ, मोदी जी ने आपका कहना है कि मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया और विश्व में पहुंचा दिया, सारे काम अच्छे करे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। तो मोदी जी आपको तो जनता बहुत चाहती है, आपका तो वैसे ही मतलब वो हो जाएगा। तो अगर आपका 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो एक बार। खर्चे होंगे ना, लग जाएगा आपने कितना विकास किया है, आपका विकास कितना है, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करवाते आप बैलेट पेपर से चुनाव? खर्चे भी तो इतने होंगे ना, उनका कहना ईवीएम हटाएंगे तो खर्चे होंगे। क्या पूरे एक बार बताओ बैलेट पेपर से क्या खर्चे होंगे? पेपर का खर्चा होगा ना, तो वो तो वीवीपैट में पर्ची निकल के आ रही है, वो भी तो खर्चा हो रहा है ना। पेड़ कट रहे हैं ना, जब भी तो वीवीपैट से पर्ची आ रही है निकल के, तो उससे भी तो खर्चा हो रहा है ना। अगर बैलेट पेपर से हो जाएगा क्या दिक्कत
जाते हैं। आज पूरी दुनिया में देख लो कहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, कहाँ बताइए आप, आपसे मेरा सवाल है, मुर्दे कहाँ पर जलाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर? अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में कहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं? सबसे ज्यादा लकड़ी हमारे यहाँ मिसयूज होती है, यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं। आप उसका प्रबंध करो ना। अगर आपको बैलेट पेपर से लकड़ी का वो मामला लग रहा है तो आप पहले यहाँ मुर्दों का इंतजाम करो, उनके लिए सीएनजी लगाओ, उनके लिए आप वो करो, ठीक है ना, तो लकड़ी ऑटोमेटिक लग जाएगी, बैलेट पेपर अपने आप आ जाएगा। ये बहाना बनाते हैं कि बैलेट पेपर से पेड़ कटेंगे, फलाना होगा, ढिमका होगा। अरे करोड़ों वृक्ष को काट के तुम डेली मुर्दों को जला रहे हो, ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है? क्या लगता है ईवीएम हट पाएगा 2024 के चुनाव? पूरा विश्वास है, हम पूरे ईवीएम के खिलाफ ही हैं जो आए हुए हैं। क्यों खिलाफ है? क्योंकि ईवीएम मशीन धोखाधड़ी बहुत है और क्या ना, वोट किसी को दो और जाता किसी को। ये हमने आज जब से 3-4 कुछ दिन से ये वीडियो देख रहे हैं जो बिल्कुल खुलकर आई है कि जो इसके ना वोट किसी को और दिया जा रहा है किसी और पे, तो हम तो इस बिल को खिलाफ है, किसी अलग अलग। और ये सरकार जब से 9 साल से बैठी है ना, देश का बैंड बजा रखा है। हर गरीब आदमी, हर रोजगार, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है। आप ये कहते हो कि मंदिर चले जाओ, मंदिर में 4 बूंदी देंगे, उसी से हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे क्या? आप ये बताइए। हम बिल्कुल पर उनका तो कहना है कि मंदिर बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा। क्या करेंगे? मंदिर तो हमारे घर में भी है ना, भगवान तो हर चीज। आज मैं आज एक सवाल पूछता हूँ, पूरा बन ना, आज मेरे को एक सवाल का जवाब। कभी भी हिंदू धर्म में लिखा हुआ है जब तक कोई चीज पूरी ना हो जाए उसका उद्घाटन नहीं होता है। ये मंदिर बन गया है क्या? मंदिर बन गया। वही तो। और ये क्या, ये सिर्फ एक ही सुनो मेरी बात मैडम, ये जो है ना दुनिया बातें कर रही, सिर्फ 303 की गोली है इनके पास। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नहीं, 303 अगर इनके पास वोट ना होते ना, ये इतना शोर नहीं मचाते ना, रातों रात बिल पास करते। समझ गए? आपको बताया ना मेजोरिटी में सरकार है 303 की, है ना, इसीलिए ये उछल रहे हैं बस। और कुछ अगर ओपोजिशन मजबूत होती, अगर आई होती ना ओपोजिशन में इलेक्शन में, तो ये कोई बिल अपनी मर्जी से पास नहीं कर सकते थे। अब अपनी मर्जी से पास हो रहे हैं। तो विपक्ष तो कह रही है कि नतीजे नहीं वो आए हैं, इसीलिए अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अब ये आम बात हो गई है। क्या चीज? अरे मैडम, आप 3 नतीजे आए ना आगे 5 राज्यों में। बाहर मोदी का बोर्ड था, उसके आगे लिखा होता 450 रुपए की गैस मिलेगी राजस्थान में। अब बिल्कुल पलटी खा गए बेचारे। मामा ने इतनी सेवा करी इनकी, उसको उठा के ऐसे फेंका के उसको पता ही नहीं है, जो उसकी योजना थी सब कैंसिल कर दी। बताओ, ये हो रहा देश में। वहाँ से भी गैप हुए हैं, पहले एग्जिट पोल कुछ दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ आ रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? बताइए आप। पर जनता तो कह रही है कि मोदी जी के साथ है। वही बात, मोदी की गारंटी झूठ बोलने की है और कोई काम की नहीं है बस। क्या झूठ बोला? अरे बोलते आ रहे हैं किसी दुनिया से। अरे मैं क्या बताऊं, आप हो ना प्रेस का, देख रहे हो आप, देखो क्या नहीं बोला। अच्छा इधर छोड़ो, 2014 के अंदर फिक्की बनना शुरू हुआ था, तोड़ दिया ना इन्होंने। और आज ये 10 साल में फिक्की नहीं बना पाए तो क्या बनाएंगे? बना, आप बताओ ना, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पर लोग कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारी चलेगी, पर राम मंदिर बन रहा है, हमको वही चाहिए। अच्छे बड़ा जज रखे हुए थे, वो भी अब चुपचाप बैठ गए। अच्छा, हाँ, आपके सामने ही है। अब देखो 15 को क्या फैसला आता है पता के जो वकील आए हुए हैं, क्यों ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हमारी हक की लड़ाई है ताकि हम लोग आज जी पाए। ये खुद ये कहते हैं कि भैया ये अगर मान लो हमें कुछ हो जाता है, इनको डिटेन करके इनको क्या बोलता इनकाउंटर कर दिया मारा तो तुम्हारे इस जगह पे लेना है और तुम्हें हमारी लड़ाई लड़नी है। हम चाहते हैं कि भाई ये इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकें ताकि इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। ये जो मुसीबत हम लोग के ऊपर खड़ी हुई है, ये जो मुसीबत आई है ईवीएम के कारण ही आई है। जब तक बैलेट पेपर था बिल्कुल सही था। तो फिर तेलंगाना में कैसे सरकार बनी? तेलंगाना में फिर कैसे कांग्रेस की सरकार बनी? तेलंगाना में है ना, अगर पांचों की पांचों स्टेट जीत जाते तो फिर ये होता ना कि भाई ये तो और हल्ला हो जाता कि ईवीएम तो बिल्कुल गड़बड़ है, एक भी सीट नहीं आई। और दूसरी चीज, ईवीएम तेलंगाना में बीजेपी का कोई जोर थोड़ी नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ वो जो चोरी वहाँ करते जहाँ इन्हें संभावना होती है। जैसे एमपी के अंदर इनकी गवर्नमेंट थी, राजस्थान में तो 5 साल के बाद यू टर्न हो जाता है, सत्ता परिवर्तन होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर पहले बीजेपी थी, कांग्रेस आ गई, अब फिर छत्तीसगढ़ के अंदर दोबारा बीजेपी आ गई। ये चोरी वहाँ करते हैं। अब पिछली बार देखो कि 5 या 7 सीट का मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी में, इस बार देखो 166। ऐसा क्या कर दिया वहाँ पे शिवराज सिंह ने 20 साल में? और उसने बहुत अच्छा किया तो उसको हटा क्यों दिया? बात ये
ये भी तो है ना। तो कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति अगर ज्यादा, जैसे मोदी ने 20 साल सीएम रहा, अगर शिवराज अगर उससे ज्यादा टाइम तक अगर सीएम बनेगा तो कल को वो पीएम की रेस में भी आ सकता है। तो ये जो लोग आरएसएस के सही तरीके से काम करते हैं उन्हीं को रखा जाता है, बाकी लोगों का पत्ता काट के उन्हें साइड कर दिया जाए। वसुंधरा को मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। तो ये इनके साथ ये हो रहा है। अभी ये ड्राइवरों वाला मामला देख लो आप, ड्राइवरों की ये जो हड़ताल हुई है, अब इन्होंने देखा ये तो सारा कुछ बवाल हो जाएगा तो इन्होंने होल्ड पे रख दिया। अगर अभी इनकी सरकार फिर आ जाएगी तो ये फिर ये ड्राइवरों का मामला फिर सामने लेके आ जाएंगे। लेके जब ये मामले सामने लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल की उसमें आग लगेगी, है ना, लोगों को हाहाकार मच जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्यों लेके आ रहे हैं ऐसे कानून? कोई आदमी किसी को जानबूझ के मारता है क्या? नहीं मारता ना। तो फिर अगर ड्राइवरों को आप तुम 10-10 साल की सजा दोगे, 10-10 लाख रुपए उनसे जुर्माना लोगे तो कैसे चलेगा? तो इनकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो देश के हित में हो। ये इन्होंने सारा, हाँ, किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए थे, आखिर को इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और ये ईवीएम का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, ये पूरे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनेगा। और ये इस बार ईवीएम से ही चुनाव होगा मैडम, ईवीएम से ही। पर जब वो उसी से जीत रहे हैं तो फिर क्यों लाएंगे वो? मैं अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। ईवीएम इस बार नहीं आएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर ईवीएम का अगर इन्होंने उपयोग किया गया तो ईवीएम हर बूथ पर तोड़ी जाएगी और ये हर एक कार्यकर्ता इसको तोड़ेगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। ऐसा है। इस भाई को थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। देखियो, बीजेपी पार्टी जो है ना वो धरातल पर लोगों के बीच में जा रही है और ये जितने यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये लोगों की कभी भी सूद नहीं ले रही। जो लोगों के बीच में जाएगा वही तो जीतेगा, और जो लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो ईवीएम का क्या मानना है? आप ये बताइए। अगर राहुल गांधी बीच में नहीं जा रहे हैं लोग? नहीं, राहुल गांधी तो जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं ईवीएम का ड्रामा जो कर रहे हैं, बीजेपी का आदमी है, ईवीएम का जो ड्रामा कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लोगों के बीच में जाओ, लोगों के दुख तकलीफ में रहो। भाई तेलंगाना जीते, कर्नाटक जीते, वहाँ भी हमें कोई गड़बड़ नहीं दी क्या? वहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई, पर यहीं गड़बड़ क्यों हो रही है? ये लोगों के बीच में तो नहीं जाते ना। गहलोत था, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, वहाँ दलितों की क्या हालत थी, कन्हैया कुमार को मारा, कोई भी नहीं बोला। क्या बात कर रहे हो? ये ईवीएम का ड्रामा ढूंढ रहे हो, ये ड्रामा दे रहे हो। ये इधर आइए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती? आप करवा लो ना जातिगत जनगणना, पता लग जाएगा आप कितने हो और आपको कितने वोट मिलने चाहिए। जाति की बात करते हो, हिंदू की बात करते हो, और क्या करते हो? हिंदू मुसलमान। अरे तुमने यूनिवर्सिटी कितनी खुलवाई? अरे यार चुप हो जाए यार।